राजस्थान कांग्रेस में अब वो होने जा रहा है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दिल्ली से लेकर जयपुर तक एक ही चर्चा है, क्या कांग्रेस के पुराने दिग्गजों का दौर अब खत्म हो चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि जनता अब उन चेहरों से ऊब चुकी है जो दशकों से सत्ता के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब मांग है कि नए खून की, उन चेहरों की जो एक बार या दो बार के विधायक हैं और जिनमें राजस्थान को बदलने का जज्बा है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस अब अपनी आधी आबादी यानी कि महिलाओं को फ्रंट फुट पर लाने का मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है। आखिर कौन है वो महिला नेता जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं, आइए जानते हैं। सियासी गलियारों में अब बात साफ हो चुकी है कि मतदाता बदलाव चाहता है। कांग्रेस के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो बार बार चुनाव जीतकर भी जनता की नई उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे। खबरों की माने तो आलाकमान अब उन युवा नेताओं की लिस्ट तैयार कर रहा है जो जमीनी स्तर पर मजबूत हैं और जिनकी छवि बेदाग है। कांग्रेस का नया प्लान अब उन नेताओं को प्रमोट करना है जो एक या दो बार विधायक या सांसद रहे हैं। पार्टी को लगता है कि नए चेहरों के साथ उतरने से न केवल एंटी इनकम्बेंसी कम होगी बल्कि युवाओं का वोट बैंक भी सीधे कांग्रेस से जुड़ेगा। कांग्रेस में महिला कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, लेकिन अब जब बात फ्रंट फुट पर आकर लीड करने की हो रही है तो बड़े नाम की काफी कमी है। इसी कमी को दूर करने के लिए कांग्रेस अब अपनी महिला ब्रिगेड की फेस वैल्यू बढ़ाने पर काम कर रही और इस पूरे प्लान में सबसे सटीक नाम बैठा है दिव्या मदेरणा का। हालांकि दिव्या ने अभी राजस्थान के बाहर की जिम्मेदारी संभाल रखी है, लेकिन राजस्थान के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से उनके लौटने का इंतजार है। तय बात है कि जब कोई नेता नेशनल लेवल पर काम करके अपने राज्य लौटता है तो उसकी स्वीकार्यता और कार्यकर्ताओं का विश्वास अपने आप बढ़ जाता है। दिल्ली और अन्य राज्यों में संगठन का काम देखने के बाद दिव्या मदेरणा का कद और उनके आलाकमान तक पहुंच पहले से कई ज्यादा मजबूत हो चुकी है। क्या वे राजस्थान कांग्रेस की नई लेडी बॉस बनेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और दिलचस्प बात तो यह है कि कांग्रेस का ये नया चेहरा और युवा नेतृत्व वाला प्लान सीधे तौर पर सचिन पायलट के पक्ष को मजबूत कर रहा है। पायलट हमेशा से नए चेहरों और युवाओं को मौका देने की वकालत करते आई। अगर पार्टी दिव्या मदेरणा जैसे युवा और आक्रामक नेताओं को प्रमोट करती है तो यह कांग्रेस की रणनीति होगी, लेकिन पायलट की उस विचारधारा की जीत होगी जहां वे रिटायर्ड नेताओं के बजाय रिटायर करने वाले युवाओं को आगे लाना चाहती है। पायलट और इन नए चेहरों की जुगलबंदी राजस्थान में कांग्रेस की एक नई और मजबूत तस्वीर पेश कर सकती है जो सीधे तौर पर 2028 की सत्ता का रास्ता साफ करेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस अब उस मोड़ पर है जहां उसे कड़े फैसले लेने होंगे। पुराने नेताओं का अनुभव जरूरी है, लेकिन जनता की नब्ज नए चेहरों के साथ धड़क रही है। दिव्या मदेरणा की नेशनल लेवल से वापसी और पायलट की युवा ब्रिगेड का बढ़ता प्रभाव ये संकेत है कि राजस्थान कांग्रेस में अब पीढ़ी का परिवर्तन का वक्त आ चुका है। जो पुराने नेता अभी तक मलाई खा रहे थे उनके लिए अब रास्ता खाली करने का सही समय करीब है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को अब पुराने दिग्गजों को किनारे कर देना चाहिए? क्या दिव्या मदेरणा को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? और क्या पायलट का पक्ष इस नए प्लान से वाकई में मजबूत हुआ है? अपनी राय कमेंट में बेबाकी से दें और राजस्थान की हर इनसाइड स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।